श्यामलाल, मैं बता नहीं सकती तुमने मेरा कितना बड़ा काम किया है। राकेश साहब है ना? रुकिए। हुआ क्या है? वो मुझे मार डालेगा मुझे। कौन मार डालेगा? वो आत्मा। आत्मा? हमें जल्द से जल्द उस खूनी आत्मा को ढूंढना होगा, वरना न जाने और कितने लोगों को अपना शिकार बनाएगी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। देख लेना, वो वापस जरूर आएगा मुझे मारने, मुझसे बदला लेने। वैसे ये लाश तुम्हारे घर में आई कैसे? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। नहीं बता सकती? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम नहीं चाहती कि हम तुम्हारी मदद करें? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो, लेकिन देखो, अगर तुमने हमें सब कुछ सच सच नहीं बताया, हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। वो लाश मैंने खुद मंगवाई थी मोहर्ग से। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? इसका मतलब ये मुसीबत तुमने खुद ही गले लगा दी है। पर तुमने ऐसा किया क्यों? पिछले महीने एक रोड एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई। मैं उनके बिना जी नहीं पा रही थी, इसीलिए मैं एक ऐसी औरत से मिली जो मरे हुए लोगों से बात कर सकती है। राकेश की आत्मा उनमें आ गई और अपने मरे हुए पति से बात करके मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राकेश की आत्मा ने मुझे कहा कि वो अब भी मेरे प्यार में इस धरती पर भटक रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर पूनम की रात को उनके शरीर को मैं चांद के ठीक नीचे रख देती हूँ तो उनकी आत्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश कर जाएगी। इसीलिए। लेकिन उनके शरीर का तो अंतिम संस्कार तुमने कर दिया होगा, है ना? इसीलिए मैंने इस दूसरे शरीर का इंतजाम किया था, लेकिन इसमें राकेश की आत्मा की बजाय किसी और की आत्मा आ गई और उसी ने आग में हाथ डाला है तुमने। मरे हुए लोगों की शांति भंग करने का हम इंसानों को कोई हक नहीं है, समझी तुम? मैं समझती हूँ, लेकिन अब हम क्या करें? सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना होगा कि वो आत्मा आखिर है किसकी। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। हमें उस औरत के पास जाना होगा जिसने सुजाता की बात कराई थी राकेश की आत्मा के साथ। अब शायद वही हमें बता पाएगी इस खूनी आत्मा के बारे में। ये मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो आत्मा किसकी है? मेरे जरिए आप लोग दूसरी दुनिया की शक्तियों से सिर्फ बात कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसे मत कहिए प्लीज, आप हमारे लिए कुछ तो कर ही सकती है। वो आत्मा श्यामलाल को मार चुकी है, अब मुझे मारना चाहती है। मैं मरना नहीं चाहती हूँ, नहीं मरना चाहती हूँ मैं। प्लीज प्लीज। सुजाता, फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप कम से कम इनके पति राकेश की आत्मा को तो दोबारा बुला सकती हैं ना? शायद वो हमें बता पाएंगे इस खूनी आत्मा के बारे में। हाँ प्लीज, आप उन्हें बुलाइए प्लीज। वो यहीं कहीं आसपास होंगे, आप प्लीज बुलाइए उन्हें। आत्मा को बुलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और अगर बुरी आत्मा को बुला लिया तो क्या अनर्थ हो सकता है, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। एक बार, बस आखिरी बार,
आखिरी बार आप हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। ठीक है, बस आखिरी बार। सुजाता, राकेश, 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 राकेश तुम ही हो ना? हाँ, मैं धरती पर आया था, शरीर में प्रवेश करना चाहता था। तो फिर तुमने उस शरीर में प्रवेश क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां और भी आत्माएं थीं जो शरीर के अंदर जाना चाहती थीं। हम सब आत्माओं में घमासान लड़ाई हुई, लेकिन वो जीत गया। उसने सबको हरा दिया। उसने? उसने किसने? रंगा की आत्मा ने। ये रंगा कौन? और उसने श्यामलाल को क्यों मारा? वो एक खूनी है। पिछले जन्म में वो एक सीरियल किलर था। अब उसे एक नया शरीर मिल गया है और उसने ये मौत का घिनौना खेल फिर से शुरू कर दिया है। राकेश, ये रंगा हमें कहाँ मिलेगा? क्या तुम कुछ जानते हो? हाँ, वो वैशाली नगर के एक घर की तरफ जा रहा है। जल्दी जाओ, वहां के मासूमों की जान खतरे में है। जाओ, जल्दी जाओ। मम्मा पानी।
ये गिलास यहाँ पे कैसे है? रोमा, रोमा, अभी तो यहीं पर थी, कहाँ चली गई है? ये सब कैसे बिखर गया? रोमा, 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 ये रोमा भी पता नहीं कहाँ चली गई। रोमा, रोमा, रोमा का कंगन, जरूर कुछ गड़बड़ है। रोमा, तुम कौन हो? क्या हो गया बेटा, क्यों रो रहे हो? कहीं इस रंगा ने इसके माँ बाप को तो नहीं? नहीं बेटा, रोते नहीं, राजा बेटा हो ना। रंगा ने इसके माँ बाप को भी मार दिया। क्या? हाँ, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। ना ही तुम ऐसी बेवकूफी करती और ना ही ये बच्चे का हाल होता। अब कौन ख्याल रखेगा इस बच्चे का? राघव, ये वक्त तैश में आने का नहीं है। सबसे पहले हमें उस रंगा को ढूंढना होगा, वरना न जाने और कितने घर परिवार बर्बाद कर देगा ही। ये रंगा सुजाता के घर से अजय के घर की तरफ आया। इसका मतलब कि वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। मतलब कि वो हाईवे की तरफ जाएगा। अबे ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? किसी ने बुलडोजर चला दिया क्या तेरे चेहरे पर? हैं? तुझसे ज्यादा बदसूरत आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे 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 नीचे उतर, मैं कहता हूँ नीचे उतर मुझे।
अबे तूने मुझे मारा? देख, अभी दिखाता हूँ तुझे। अरे मुझे माफ कर दे भाई। नहीं नहीं लगता है चला गया। हर्ष, ये खून के निशान तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं। हाँ, मतलब कि हमारा अंदाजा सही था। ये रंगा नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। भाई साहब, वो इंसान नहीं, जरूर कोई आत्मा है। हाँ, कोई बुरी आत्मा जिसे इंसानी शरीर मिल गया है। इतना बुरी तरह से मारा उसे, पता नहीं अब कहाँ गया होगा और किसे मारेगा। पता नहीं अब क्या होने वाला है। चलो हम लोग निकलते हैं। हाँ, चलो चलो, चलो आ जाओ। बहुत बड़ी गलती की है मैंने। अपने पति को वापस पाने की चाहत में न जाने कितने लोगों की जिंदगी छीन ली मैंने। पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। अब हमें ये सोचना है कि इस रंगा को कैसे रोका जाए। लेकिन इससे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर वो हमें मिलेगा कहाँ। चलो अंदर चलकर ढूंढते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। चलो। राघव, खून। ये शायद उसी इंसान के खून के निशान हैं जिसे रंगा ने मारा है।
हर्ष, ये खून के निशान तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं। हाँ, मतलब कि हमारा अंदाजा सही था। ये रंगा नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, और अगर वो पैदल गया है तो ज्यादा दूर नहीं होगा। चल जीप लेकर जाते हैं, हम फटाफट उसे पकड़ लेंगे। अरे लेकिन तुम लोग क्या करने वाले हो? वो एक आत्मा है और हम सिर्फ मामूली इंसान हैं। हम उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? हाँ, वो आत्मा है, लेकिन फिर भी उसकी कुछ कमजोरियां हैं। कैसी कमजोरियां? इन सारे लोगों को मारने के लिए उसे इंसानी शरीर की जरूरत है। बगैर शरीर के वो उतना ही बेकार है जितना बिन चाबी के ताला। हर्ष बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें जल्द से जल्द उस शरीर को नष्ट कर देना चाहिए। जैसे ही वो शरीर नष्ट हो गया रंगा का थी है। मैं अभी आता हूँ। राघव! चली गई। रंगा की आत्मा चली गई। हाँ, चली गई रंगा की आत्मा। सुजाता, अब आइंदा भूलकर भी किसी भी सोई हुई आत्मा को जगाने की कोशिश मत करना।
मुझे लगता है हमारा बुरा सपना बहुत जल्दी सच होने वाला है। ये तो यामिनी की आवाज है। लेकिन वो है क्या? यामिनी! यामिनी! यामिनी, बताओ ये किसने किया? हम तुम्हें बचा लेंगे। मैं नहीं बनना चाहती। यामिनी किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। वो 30 साल वाली पुरानी आत्मा? कोई आत्मा नहीं, हमें इस खेल में फंसाया गया है जिसमें निशाने पर यामिनी खड़ी है और हमें उसे बचाना है। चल आ जा। काम तो हो गया है ना? नजर आया ना? हाँ, पूरे हैं। एक बार फिर सोच ले, क्या वाकई पैसे के बदले में तुझे? हाँ। बड़ी अजीब सी बात है। आज से पहले ना तो मैंने कभी ऐसा देखा और ना ही कभी ऐसा सुना। सुन, तो यहीं पर रख, मैं अंदर साहब को बोलता हूँ। साहब को क्यों? क्योंकि बिना साहब की मर्जी पर यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, समझा? जल्दी आना। चीख मत। क्यों चाहिए ये बता। क्यों चाहिए ये नहीं बता रहा। मोटी रकम लगती है। आज शाम ही एक बस का एक्सीडेंट हुआ है, उन्हें आने में सुबह हो जाएगी। तुझे जो भी डेड बॉडी चाहिए दिलवा दूंगा। ये चलेगी? नहीं, औरत की लाश नहीं चाहिए, आदमी की लाश चाहिए। ये चलेगी? नहीं, ये तो बूढ़ा है, मुझे जवान आदमी की लाश चाहिए। अब एक बात बता, तू इन लाशों के साथ करने वाला क्या है? तुमसे मतलब? पैसे दिए हैं, जो लाश पसंद आएगी वो लेकर जाऊंगा। ठीक है, तू खुद देख ले। ये देख, ये देख, ये ले, ये देख, ये भी देख, ये देख,
ये ले, जो पसंद है लेके जा। आग से खेलना चाहता है और माचिस से डर लगता है। बोला, ये वाली डेड बॉडी उठा के इसकी कार में रख दे। पता नहीं श्यामलाल कब तक आएगा। श्यामलाल, मैं बता नहीं सकती तुमने मेरा कितना बड़ा काम किया है। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है मैम साहब, ये तो मेरा फर्ज था। अब बस एक बार पूनम का चांद बादलों के पीछे से निकल आए, फिर वो होगा जिसका मुझे कब से इंतजार था।
मालकिन, मालकिन, मालकिन। राकेश साहब, आप राकेश साहब है ना? राकेश नहीं, रंगा। रंगा? कौन रंगा? रंगा यानी तेरी मौत। बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मुझे मत मारो। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बन कर रहा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। राकेश, राकेश तुम हो क्या? कहाँ हो तुम राकेश? क्या तुम वापस आ गए? श्यामलाल,
रोने की आवाज। राकेश, राकेश तुम हो क्या? राकेश, राकेश तुम हो क्या? राकेश, राकेश, राकेश तुम हो क्या? ना रहे हो? हाँ, तो तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? थोड़ा इंतजार करो, मैं बाहर आता हूँ। राकेश, मुझे यकीन नहीं आ रहा राकेश कि तुम वापस आ गए हो। तुम वापस आ गए हो मेरी जिंदगी में। सब कुछ एक सपना सा लग रहा है, एक हसीन सपना। अच्छा सुनो, आज तुम वही सूट पहनना जो तुमने अपनी शादी के दिन पहना था, ठीक है? मैं वो सूट लेकर आती हूँ। कहाँ गया? शायद यहीं रखा है। खून? श्यामलाल की लाश? कहीं कोई और तो नहीं? नाली
ये लो, जो सूट तुमने शादी में पहना था वही पहन लो। क्या हुआ, सूट अच्छा नहीं लगा? नहीं हो सकता, ये जरूर किसी और की आत्मा है। श्यामलाल को भी इसी ने मारा होगा। तुम जाकर कपड़े बदल लो, मैं खाना परोसती हूँ। हे भगवान, श्यामलाल क्या कहीं मैं यामिनी ने फोन किया था? नहीं, तू क्यों नहीं फोन कर लेता उसे? शर्म आती है क्या? शर्म और यामिनी से? रुकिए रुकिए रुकिए, चलिए चलिए जल्दी चलिए चलिए प्लीज। एक मिनट, क्या बात है? आप इतनी घबराई हो क्यों? आप गाड़ी स्टार्ट कीजिए, जल्दी चलिए प्लीज चलिए। अरे कुछ हुआ क्या है? वो मुझे मार डालेगा मुझे। कौन मार डालेगा? वो आत्मा, श्यामलाल को भी मार डाला उसने। आत्मा? किसकी आत्मा? वो खूनी आत्मा है, लाश के अंदर है। आत्मा लाश के अंदर? कहाँ पर? मेरे घर पर, मेरे घर के अंदर है। वो आ जाएगा, आप प्लीज चलिए। कुछ नहीं होगा, आप हमें उस आत्मा के पास ले चलिए। नहीं नहीं, वो बहुत खूनी आत्मा है, खतरनाक है। अरे देखिए, क्या आप आत्मा से भाग सकती है? नहीं ना, आत्मा कहीं पे भी आ सकती है। आप हमें अपने घर लेकर चलिए, आखिर हमें पता तो चले कि वो आत्मा आपको मारना क्यों चाहती है। नहीं, प्लीज प्लीज आप यहाँ से चलिए, चलिए यहाँ से। देखिए, डरिए मत, हम आपके साथ चलेंगे, चलिए। घबराइए ना, हमारा तो रोज का काम है खतरनाक आत्माओं से टक्कर लेना। भरोसा रखिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। कहाँ बंद किया आपने सर? वो बेडरूम में। नहीं, मैंने उस आत्मा को गुस्सा दिला दिया है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगी। घबराइए नहीं, हम हैं आपके साथ, आपको कुछ नहीं होगा। आइए। सावित्री, अरे ये क्या हो गया तुम्हें? सावित्री।
ये दरवाजा खुल कैसे गया? मैंने तो बंद किया था। शायद ये आत्मा दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आई। घबराइए मत, अंदर चलते हैं। नहीं, लेकिन वो लाश और वो आत्मा आखिर थी किसकी? पता नहीं, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो बुरी आत्मा थी जो इंसानों को मारती है। हमें जल्द से जल्द इस खूनी आत्मा को ढूंढना होगा, वरना न जाने और कितने लोगों को अपना शिकार बनाएगी है। अरे बस बस बस, रुको रुको। कितना हुआ? 80 रुपए। कीप द चेंज। ठीक है साहब। सावित्री ने दरवाजा क्यों खुला छोड़ दिया? सावित्री, 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 अरे कहां हो तुम? दरवाजा खुला छोड़ देती हो जब देखो। तुम्हें पता है ना जमाना कितना खराब है। टॉर्च, टॉर्च कहाँ है? शिट। सावित्री, सावित्री शायद बेडरूम में होगी। सावित्री, अरे तुम वहां हो? खून किसने किया? सावित्री, ए सावित्री, अरे ये क्या हो गया तुम्हें? अरे किसने किया ये सब? ए सावित्री, कौन हो तुम? कौन हो?
तुम कौन हो? हर्ष, खून के निशान तो यहीं पे खत्म हो जाते हैं। हाँ, मतलब कि हमारा अंदाजा सही था। ये रंगा नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है।